पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा, उस राह पर चल रहा है। हम क्यों कह रहे हैं, पहली तस्वीर दिखाई। में हालात क्या है जरा देखिए। घरेलू सिलेंडर पाकिस्तान में 2560 रुपए का हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर 9900 रुपए का है पाकिस्तान में। पनीर 900 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूध 200 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में। चीनी 100 रुपए प्रति किलो है। आटा 100 रुपए प्रति किलो है पाकिस्तान में। खाद्य तेल जो है 555 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर है। यह पाकिस्तान के हालात है। डीजल 275 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और मिट्टी का तेल 230 रुपए प्रति लीटर है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के एक मंत्री को, वो बता रहे हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक कि हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिसमें हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाता हूं मैं श्रीलंका के हालात क्या हैं और कैसे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। ये आप देख रहे हैं श्रीलंका में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, श्रीलंका में कैसे हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बड़ी चीज, कि कैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कैसे श्रीलंका बन सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने वजह है। श्रीलंका में महंगाई दर जो है वो 55% पर, पाकिस्तान में 20% के पार पहुंच गई है। श्रीलंका को ही छूने की तैयारी है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा 2.31 अरब डॉलर, पाकिस्तान में घटकर 10 अरब डॉलर पर आ गई है विदेशी मुद्रा। श्रीलंका में 360 रुपए यानी डॉलर की जो कीमत है, $1 बराबर 6 टन सोना बचा और पाकिस्तान के पास भी केवल 60 टन बचा है। विदेशी कर्ज श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान पर 283 अरब डॉलर। श्रीलंका की तरह विदेशी कर्ज में मुश्किल है, पाक को भी कर्ज नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है। श्रीलंका में भ्रष्टाचार चरम पर था और पाकिस्तान में भी भ्रष्टाचार जबरदस्त है। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता थी, पाक में भी देश पूरी तरह श्रीलंका में बद से बदतर होते आर्थिक हालातों को इस तरह समझा जा सकता है। इस वक्त हम यहाँ पर एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं और अगर हम आपको दाम बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत में जिन चीजों के लिए आप 1 किलो के लिए पैसे दे बनती है, ये छोटा सा सेब अगर हम आपको बताएं तो 80 रुपए का ये एक सेब आप यहाँ पर खरीद पाएंगे। पपीता लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं, उनके लिए ये 200 रुपए का है। सोचिए जरा, क्रूर शासक था औरंगजेब। मराठा इतिहास भी लिया और मुगलों से शिवाजी की पहली लड़ाई आपको बताऊं 1656-57 में हुई थी। यह लड़ाई शिवाजी ने कई युद्ध में औरंगजेब की सेना को मात दी है और महाराजा संभाजी छत्रपति शिवाजी के ही पुत्र थे, जिनके नाम से अब औरंगाबाद का नाम पड़ा है। औरंगजेब ने संधि के लिए शिवाजी को दरअसल आगरा बुलाया। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या भी छल और कपट से की थी। औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया वहां बुलाकर। बहरहाल अब बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, लेकिन इसके उलट जो अब तिगड़ी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उसमें फूट हो गई। ये तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे आज कार्यकर्ताओं से मिले। उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से क्यों मिल रहे हैं, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर जिसमें कैसे उद्धव
नहीं तो फूट अब हर एक छोटी छोटी चीजों के पीछे होगी। अब जो फूट हो रही है वो विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में हो रही है कि किसका नेता विपक्ष का नेता हो। तो देखिए जरा, तीनों को आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे बैठे, शरद पवार बैठे, नाना पटोले बैठे। सत्ता खोने के बाद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इस वक्त आमने सामने। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष की रेस चल रही है इस वक्त, और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच जोर आजमाइश हो रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद में कुल 78 सदस्य हैं, 78 मेंबर्स हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना के पास 11 सदस्य हैं, एनसीपी कांग्रेस के पास 10-10 सदस्य हैं। शिवसेना के पास 11, एनसीपी कांग्रेस के पास 10-10। तो विपक्ष बन जाए। एनसीपी एकनाथ खड़से का नाम आगे कर सकती है इस मामले में, कांग्रेस मोहन कदम या राजेश राठौर को आगे कर सकती है, और इसी बात की लड़ाई है। महाराष्ट्र विधान परिषद बीजेपी के 24 सदस्य हैं विधान परिषद में, और महाराष्ट्र विधान परिषद में 16 सीटें अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच अब आगे की तैयारी यह है कि शिंदे तो सीएम बन गए, लेकिन कैबिनेट का विस्तार होना। तो इसलिए आपको बताऊं, इस कैबिनेट में क्या राज ठाकरे भी होंगे। कल की तस्वीरें जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम राज ठाकरे के घर पहुंचे, राज ठाकरे ने उनका स्वागत किया शॉल से, उन्हें गुलदस्ता दिया देवेंद्र फडणवीस को। क्या राज ठाकरे शिंदे कैबिनेट में होंगे ठाकरे परिवार से? अगली तस्वीर देखिए, राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे को आप देख रहे हैं, जो जब फडणवीस पहुंचे उन्हें तिलक लगाया, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बता रही है कि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं, दोनों के बीच, ठाकरे फडणवीस के बीच रिश्ते हैं। क्योंकि किस तरह से ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं, ये पारिवारिक रिश्ते बता रहे हैं कि क्या राज ठाकरे उनके विधायक या उनके सुपुत्र कोई कैबिनेट में हो सकते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिंदे। पेट्रोल डिझेलचे भाव दर कमी केले, आम्ही शेतकऱ्यांच्या रेग्युलर कर्ज पेड करणाऱ्या लोकांना 50,000 रुपये जे देण्याचा निर्णय घेतला आहे। हे अनेक निर्णय घेतोय आम्ही, आजही निर्णय घेतले, त्यामुळे निर्णय कुठे थांबलेले नाहीत आणि मंत्रिमंडळ काय लवकरच होईल, काय प्रॉब्लेम नाही, त्याचं काय अडचण नाही। विपक्ष कह रहा है कि एक दूसरे की सरकार है, ये डेडलाइन नहीं बता रहे। उनकी लाइन डेड है, इसलिए उनको डेडलाइन चाहिए, पर चिंता मत करिए, जल्दी हो जाएगा। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इस कैबिनेट में ठाकरे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है और कब तक होगा कैबिनेट का विस्तार। देखिए जरा, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ये आप देख रहे हैं, राज ठाकरे बैठे, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। 20 जुलाई को कैबिनेट विस्तार होना है, और इसमें कई चरणों में कैबिनेट विस्तार होगा बताया यह जा रहा है। पहले चरण में बीजेपी के 10 से 12 मंत्री शपथ लेंगे, इसके अलावा शिंदे गुट के भी 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट में सिर्फ शिंदे और फडणवीस हैं इस वक्त। कैबिनेट में मनसे भी शामिल हो सकती है, खबर यह है। और कल राज ठाकरे फडणवीस की मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। दादर स्थित राज ठाकरे के आवास पर फडणवीस पहुंचे थे मुलाकात करने। दावा यह है कि मनसे को मंत्री पद ऑफर किया गया है। राज ठाकरे परिवार का एक सदस्य मंत्री भी बनाया जा सकता है, और महाराष्ट्र में मनसे का सिर्फ एक ही विधायक है। मनसे विधायक ने शिंदे गुट का समर्थन भी किया था फ्लोर टेस्ट के दौरान। मनसे ने राज्यसभा एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का समर्थन किया था, और राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को भी मनसे का समर्थन हासिल है। इसलिए माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि राज ठाकरे की तरफ से कोई कैबिनेट में शामिल होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं झाकड़। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं आप। बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। आइए इनके बारे में बताऊं आपको कि कैसे आज बाकायदा मीटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज जो मीटिंग हुई ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में शामिल हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष अब जेपी नड्डा भी शामिल थे। तो ये बड़ी बैठक हुई। ये बड़ी बैठक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए हुई थी, और उसमें धनखड़ के नाम पर मुहर लगी है। कौन है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए के, उनके बारे में आइए आपको बताता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि बीजेपी ने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा। देखिए सर, 18 मई 1951 को राजस्थान में जन्म हुआ धनखड़ साहब का। किठाना के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, और चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए, और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं धनखड़। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं जगदीप धनखड़, और जनता दल से 1989-91 तक झुंझुनू के सांसद रहे हैं, और 1993 अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे, और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं धनखड़। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है
कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी